हाय गाइस, आई एम मोनिका। आप लोगों ने हिटलर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वही हिटलर जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक नाज़ी ग्रुप बनाया था एंड दिस ग्रुप किल्ड मिलियंस ऑफ जूस। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर की डेथ हो जाती है एंड हिटलर के डेथ के साथ उसका नाज़ी ग्रुप भी खत्म हो जाता है। सो दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग, राइट? बट दैट्स नॉट द केस, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसे नाज़ी ऑफिसर्स भी थे जो लोग उस टाइम पे जर्मनी से भाग निकले थे एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। सो अमेजॉन प्राइम पे जो एक नया सीरीज आया है हंटर्स, वो इन्हीं नाज़ी ऑफिसर्स के बारे में है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हंटर्स। दीज हंटर्स आर बेसिकली जूस एंड इन्हीं जूस के फैमिली के किसी न किसी मेंबर को इन नाज़ी ऑफिसर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मारा होता है एंड रिवेंज लेने के लिए वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं एंड दे स्टार्टेड किलिंग दीज नाज़ी ऑफिसर्स। आई हैव बिन फॉलोइंग दिस सीरीज फ्रॉम सीजन 1। इसका सीजन 1 आया था 2020 में एंड मैंने इसका सीजन 1 2020 में ही देखी थी एंड आई लाइक दिस सीरीज सो मच दैट आई वेटेड फॉर इट फॉर 2 years, क्योंकि इसका जो सीजन 1 का जो क्लाइमेक्स होता है ना, वो ऐसे नोट पे ख़त्म होता है ना दैट सो आई वॉज वेटिंग फॉर सीजन 2 ईगरली। एंड इसका सीजन 2 अभी 2023 में रिलीज़ हुआ है, 2 साल के बाद। लाइटिंग की वजह से मुझे सेटिंग्स थोड़ी चेंज करनी पड़ी। सो एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको ये सीरीज़ क्यों नहीं मिस करनी चाहिए। नंबर 1 इज़ द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था जहाँ पे जर्मनी में जितने भी जूस रहते थे उन सारे लोगों को अलग करके इन कैंप में डाल दिया गया था। तो इस कैंप को बहुत अच्छे से इस सीरीज में दिखाया गया है एंड इन कैंप्स में ज्यूस को अच्छी तरह से खाना नहीं दिया जाता था, पहनने को कपड़े नहीं दिए जाते थे एंड यहाँ पे नाज़ी ऑफिसर्स भी थे। ये जो ऑफिसर्स थे ये लोग ज्यूस को देके काम करवाते थे एंड काम करने के लिए ऑर्डर देते थे एंड काम ना करने पे वहीं पे सबके सामने इन लोगों को मार दिया जाता था। सो ये जो ब्रूटलिटी है ये बहुत अच्छे से इस सीरीज में दिखाया गया है एंड इन्हीं ज्यूज में कुछ ज्यूज ऐसे भी थे जो लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भाग निकले थे एंड उन्हीं ज्यूज का डॉक्यूमेंटेशन है इस सीरीज में। सेकेंड इज द ज्यूइश कल्चर। इस सीरीज में ज्यूइश कल्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, उनके रहने का तौर तरीके, उनके रिचुअल्स, उनके सेरेमनीज, ये सब कुछ इस सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये एक स्पाई थ्रिलर है तो इसमें भर भर के ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एक्शन सीन्स है एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स आर द थिंग्स दैट मेक दिस सीरीज मोर एंगेजिंग। ये एक स्लो बर्न है जहाँ पे आपका नशा धीरे धीरे चढ़ता है एंड इसका प्लॉट इतना एंगेजिंग है कि आपको ये मजबूर करेगा बैठ के देखने को। एंड आई थिंक सीजन 1 में ट्विस्ट एंड टर्न ज़्यादा है सीजन 2 से, क्योंकि सीजन 1 का जो एंडिंग है ना दैट इज़ खतरनाक। एंड अल पचिनो इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस सीरीज एंड जो लोग अल पचिनो को जानते हैं उन लोगों को पता है कि वो किस लेवल का एक्टर है, तो मुझे अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द बेस्टेस्ट एवर हॉलीवुड एक्टर एंड इस सीरीज में भी आपको अल पचिनो का वही यूनिकनेस दिखने को मिलेगा। Al Pacino is not the main character of this series, but you can see him shining throughout the series. And ये Hunters जो series इतना पॉपुलर हुआ है वो उसका 60-70% तो अल पचिनो की वजह से ही है। अदर कैरेक्टर्स आर इक्वली गुड। इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है जोना, ही इज़ ए ब्रिलियंट एक्टर। इस सीरीज में जोना का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखने को मिलता है। जैसे जोना को अगर आप सीजन 1 के बिगिनिंग में देखोगे तो बहुत ही एक सिंपल एंड काइंड सा लड़का है जिसका मारपीट के साथ कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर के डेथ के बाद उसको पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर इन हंटर्स के साथ रिलेटेड थी एंड वो इन नाज़ी ऑफिसर्स को मारती थी। तो उसके बाद जोना भी इन हंटर्स को ज्वाइन करता है एंड उसके बाद वो एक प्रोफेशनल किलर बन जाता है। So you should not miss this series and that's it for today and I will see you in my next video. Till then, bye and take care.